नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया में वेल्थ बनाने की, खासकर नई पीढ़ी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के दौर में डिजिटल तरीकों से अपनी संपत्ति कैसे बनाई जा सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर आज के समय में पैसा बचाना इतना मुश्किल क्यों लगता है, पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल। सोचिए जरा, डिजिटल पेमेंट्स ने खर्च करना कितना आसान बना दिया है ना। बस एक क्लिक और पसंदीदा खाना दरवाजे पर, दूसरा क्लिक और ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। जब ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब फौरन मिलने वाली खुशी इतनी आसान हो, तो भाई भविष्य के लिए बचत करना तो एक चैलेंज बन ही जाता है। असल में इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह है। इसे कहते हैं प्रेजेंट बायस। ये हम सबकी मतलब इंसानों की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम भविष्य के किसी बड़े इनाम के बजाय आज मिलने वाले छोटे से इनाम को ज्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग से मिलने वाली छोटी सी खुशी भविष्य की बड़ी बचत से ज्यादा जरूरी लगने लगती। अच्छा, मान लीजिए कि पैसे बचा भी लिए, तो भी एक छिपा हुआ दुश्मन है, एक ऐसा खामोश चोर जो चुपचाप आपके पैसे की कीमत को कम करता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महंगाई की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5.65%। ये 2023 में भारत की इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी का पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो एक साल में उसकी खरीदने की ताकत, उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई है। मतलब साफ है, रखा हुआ पैसा असल में घट रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका एक जबरदस्त समाधान भी है। चलिए अब वेल्थ बनाने के सबसे पावरफुल सिद्धांत को समझते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो समय को सबसे बड़ा साथी बना सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझने के लिए ये एनालॉजी, ये मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक धैर्य का खेल है, कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बीज बोना और फिर उसे बढ़ने के लिए पूरा समय देना। और ये जो ग्रोथ होती है ना, इसका सारा जादू है कंपाउंडिंग। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जब निवेश से हुई कमाई पर भी कमाई होने लगे, तो उसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। सीधे शब्दों में ये पैसे से पैसा बनाना है। आपका पैसा आपके लिए काम पर लग जाता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखाती है। चलिए इन नंबर्स को देखते हैं। मान लेते हैं कि हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये की SIP की जाती है। 10 साल में ये करीब 11.6 लाख रुपए बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन 20 साल बाद ये रकम 50 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, और 30 साल बाद यकीन मानिए ये 1.76 करोड़ तक पहुंच जाती है। देखा आपने, आखिरी के 10 सालों में ग्रोथ इतनी तेजी से हुई है। यही तो है कंपाउंडिंग का मैजिक। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आज की टेक्नोलॉजी ने कंपाउंडिंग की इस ताकत का फायदा उठाना बेहद बेहद आसान बना दिया है। इसे लिटरली ऑटो पायलट मोड पर सेट किया जा सकता है। और इस ऑटो पायलट का नाम है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। तो सवाल उठता है कि कितनी बार इन्वेस्ट करना सही है? ये पूरी तरह से किसी के लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं डेली, वीकली या मंथली SIP। अगर इनकम फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो वीकली SIP एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर एक फिक्स्ड मंथली सैलरी आती है, तो मंथली SIP सबसे पॉपुलर और आसान तरीका है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कितनी बार इन्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी से कहीं ज्यादा जरूरी है कि लगातार इन्वेस्ट किया जाए। कंसिस्टेंसी यानी अनुशासन ही यहाँ असली कीवर्ड है। और देखिए, शुरू करना कितना ज्यादा आसान हो गया है। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अमाउंट तय करें। 100 रुपए जितनी छोटी रकम से भी शुरुआत हो सकती है। स्टेप 2, UPI ऑटो पे से इसे ऑटोमेट कर दें। सेट इट एंड फॉरगेट इट। और स्टेप 3, एक छोटा सा 2 मिनट का KYC प्रोसेस पूरा करें। बस हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या करना है और कैसे करना है ये तो समझ लिया। अब जरा क्यों पर फोकस करते हैं। मतलब उस साइकोलॉजी को समझते हैं जिसकी वजह से ये मॉडर्न टूल्स बचत को इतना इफेक्टिव बना देते हैं। तो असली सवाल ये है कि एक ऐसी फाइनेंशियल आदत कैसे बनाई जाए जो वाकई में टिकी रहे। मतलब सिर्फ कुछ दिन नहीं, बल्कि सालों तक चले। इसका जवाब हमारे अपने बिहेवियर, हमारे बर्ताव में ही छिपा है। आपने गेमिफिकेशन शब्द सुना है?
आजकल बहुत सी ऐप्स इसका इस्तेमाल करती हैं। इसमें होता यह है कि बचत जैसे काम को एक बोरिंग टास्क की तरह नहीं, बल्कि एक मज़ेदार गेम की तरह बनाया जाता है। जैसे कोई टारगेट पूरा करने पर बैज मिलना, पॉइंट्स मिलना, ये सब चीज़ें हमें मोटिवेटेड रखती हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे बिहेवियरल नजेस यानी व्यवहार को हल्के से दिशा देने वाले संकेत भी बड़े काम आते हैं। जैसे पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट, मतलब सैलरी आते ही एक हिस्सा अपने आप सेविंग्स में चला जाए, या फिर राउंड अप सेविंग्स, जिसमें हर डिजिटल खर्च के बाद बचे हुए खुले पैसे अपने आप सेव हो जाते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो बिना ज्यादा मेहनत के एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक साथ जोड़ते हैं। ये आखिरी सेक्शन एक तरह का क्लियर रोड मैप है अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ आम गलतियों को जान लेना जरूरी है, जिनसे बचना चाहिए। पहली, मार्केट गिरने पर घबरा कर बेचना नहीं है। दूसरी, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी। तीसरी, बिना रिसर्च के सिर्फ भीड़ के पीछे नहीं भागना। और चौथी, ये कभी नहीं भूलना कि असल लक्ष्य महंगाई को बीट करना है। तो शुरुआत करने का रास्ता बहुत सीधा और सरल है। स्टेप 1, एक क्लियर गोल सेट करें। पता होना चाहिए कि ये सब किस लिए किया जा रहा है। स्टेप 2, एक भरोसेमंद यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म या ऐप चुनें। और स्टेप 3, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें। अपनी SIP शुरू करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। याद रखिए, सबसे जरूरी कदम है बस पहला कदम उठाना, यानी शुरुआत करना। किसी का भी आने वाला कल उसके आज के फैसलों पर ही तो निर्भर करता है। तो सवाल बस इतना सा है कि आने वाले कल के लिए आज कौन सा बीज बोया जा रहा है।